Hello children, good morning. Today I am going to teach you डिवीजन ऑफ हिंदी. सो लेट्स बिगिन. 1 नंबर, दिए गए विकल्पों से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. दिए गए विकल्पों से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. 1 नंबर, बिरजू चाचा ने खाली जगह में सब्जियां बोई थी. बगीचे, खेत, आंगन और मैदान. तो बिरजू चाचा ने खेत में सब्जियां बोई थी. 2 नंबर, पेड़ की छाया में बिरजू चाचा को नींद आ गई. इसमें दिया है कल्पना, बेहोशी, नींद, युक्ति. तो पेड़ की छाया में बिरजू चाचा को नींद आ गई. 3 नंबर से आलू सब्जियों में खाली जगह है. इसमें आपको दिया है सरताज, राजा, सर्वोपरि, कनिष्ठ. तो आलू सब्जियों में सरताज है. आलू सब्जियों में सरताज है. और नंबर, शकरकंद स्वाद में खाली जगह होता है. शकरकंद स्वाद में खाली जगह होता है. इसमें दिया है कड़वा, मीठा, नमकीन, तीखा. तो शकरकंद स्वाद में मीठा होता है. 5 नंबर, गाजर का रंग खाली जगह होता है. गाजर का रंग खाली जगह होता है. हरा, लाल, पीला और बैंगनी. तो गाजर का रंग लाल होता है. गाजर का रंग लाल होता है. 2 नंबर, कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. अभी कोष्ठक में आपको दिया है फीकी, आलू, शकरकंद, टमाटर और कचुम्बर. 1 नंबर, सभी सब्जियां खाली जगह बिना अधूरी है. तो सभी सब्जियां आलू बिना अधूरी है. 2 नंबर, खाली जगह ने कहा मैं आलू का मित्र हूँ. शकरकंद ने कहा मैं आलू का मित्र हूँ. 3 नंबर, सब्जी के अलावा खाली जगह और सलाद में भी बंद गोभी का स्थान है. सब्जी के अलावा कचुम्बर और सलाद में भी बंद गोभी का स्थान है. 4 नंबर, हरी मिर्च के बिना सभी सब्जियां खाली जगह है. तो हरी मिर्च के बिना सभी सब्जियां फीकी है. 5 नंबर, टमाटर का खट्टा मीठा स्वाद सबको अच्छा लगता है. टमाटर का खट्टा मीठा स्वाद सबको अच्छा लगता है. विधान से सब्जी पहचान कर विधान के आगे उसका नाम लिखिए. भी आपको ये ब्रैकेट के अंदर सब्जियों के नाम दिए हुए हैं. उसको अपने को पूरा सेंटेंस रीड करके उसका नाम लिखना है. 1 नंबर, मैं सब्जियों में सरताज हूँ. आलू. मैं सब्जियों में सरताज हूँ. आलू. 2 नंबर, मेरा स्वाद मीठा है. मैं जमीन के अंदर पैदा होता हूँ. मेरा स्वाद मीठा है. मैं जमीन के अंदर पैदा होता हूँ. शकरकंद. शकरकंद. 3 नंबर, मैं कड़वा हूँ. मैं कड़वा हूँ. बुखार आदि बीमारियों में उपयोगी हूँ. करेला. मैं कड़वा हूँ. बुखार आदि बीमारियों में उपयोगी हूँ. करेला. 4 नंबर, मैं लाल रंग का हूँ. बच्चों बूढ़ों को मैं खूब भाता हूँ. मैं
लाल रंग का हूँ। बच्चों, बूढ़ों को मैं बहुत भाता हूँ। टमाटर। टमाटर। 5 नंबर, मैं लंबी हूँ। मैं लंबी हूँ, मुझे लोग कच्ची भी खा जाते हैं। मैं लंबी हूँ, मुझे लोग कच्ची भी खा जाते हैं। ककड़ी। ककड़ी। 6 नंबर, मेरा रंग काला है। मेरे माथे पर हरे रंग की कलंगी है। बैगन। मेरा रंग काला है। मेरे माथे पर हरे रंग की कलंगी है। बैगन। 7 नंबर, मैं लंबी हूँ, मेरा हलवा बनता है। मैं लंबी हूँ, मेरा हलवा बनता है। लौकी। लौकी लंबी होती है और उसका हलवा बनाया जाता है। दिए गए विकल्पों से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दिए गए विकल्पों से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 नंबर में लिखा है, हमेशा हंसते रहने की सीख खाली जगह देता है। भंवरा, फूल, पेड़ और हवा। तो हमेशा हंसते रहने की सीख फूल देता है। हमेशा हंसते रहने की सीख फूल देता है। 2 नंबर, विनम्र होकर रहने की सीख खाली जगह देती है। विनम्र होकर रहने की सीख खाली जगह देती है। B1 में लिखा है, फूल, पेड़ की डाली, हवा का झोंका और दूध। फूल, पेड़ की डाली, हवा का झोंका और दूध। विनम्र होकर रहने की सीख पेड़ की डाली देती है। 3 नंबर, जगने और जगाने की सीख हमें खाली जगह देता है। जगने और जगाने की सीख हमें खाली जगह देता है। चंद्र, सूरज, मछली, दीपक। चंद्र, सूरज, मछली, दीपक। जगने और जगाने की सीख हमें सूरज देता है। 4 नंबर, स्वदेश के लिए तड़प तड़प कर मरने की सीख खाली जगह देती है। स्वदेश के लिए तड़प तड़प कर मरने की सीख खाली जगह देती है। पृथ्वी, मछली, लता और धुआं। पृथ्वी, मछली, लता, धुआं। तो स्वदेश के लिए तड़प तड़प कर मरने की सीख कौन देता है? तो मछली। स्वदेश के लिए तड़प तड़प कर मरने की सीख मछली देती है। 5 नंबर, हमेशा उन्नति करने की सीख हमें धुआं देता है। हमेशा उन्नति करने की सीख हमें धुआं देता है। पहले देखा आपने, हमेशा हंसते रहने की सीख फूल देता है। 2 नंबर, विनम्र होकर रहने की सीख पेड़ की डाली देती है। 3 नंबर, जगने और जगाने की सीख हमें सूरज देता है। 4 नंबर, स्वदेश के लिए तड़प तड़प कर मरने की सीख मछली देती है। 5 नंबर, हमेशा उन्नति करने की सीख हमें धुआं देता है। 2 नंबर दिया है इसमें। सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। वाक्य दिए हैं, उसको अपने को सही चुनकर उसके पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना है। 1 नंबर, हवा के झोंके कहते हैं कि बहते रहो, कोमल भाव बहाते रहो और सुगंध फैलाते रहो।
इसमें आएगा कोमल भाव बहाते रहो। हवा के झोंके कहते हैं कि कोमल भाव बहाते रहो। 2 नंबर, दूध तथा पानी कहते हैं कि मिलो और मिलाते रहो, एक दूसरे से न मिलो, बहते रहो। इसमें आएगा दूध तथा पानी कहते हैं कि मिले और मिलाते रहो। दूध तथा पानी कहते हैं कि मिले और मिलाते रहो। 3 नंबर, लता और पेड़ कहते हैं कि सच्ची सेवा करो, सबको छाया दो, सबको गले लगाओ। तो सबको गले लगाओ। लता और पेड़ कहते हैं कि सबको गले लगाओ। लता और पेड़ कहते हैं कि सबको गले लगाओ। 4 नंबर, जलधारा कहती है कि जीवन पथ में आगे बढ़ते रहो, पानी पिलाओ, पौधे लगाओ। तो जलधारा कहती है कि जीवन पथ में आगे बढ़ते रहो, यानी पानी आगे आगे जाता है, वो कहती है कि अपने जीवन में पथ में भी आगे बढ़ते रहो। 5 नंबर, दीपक कहता है कि जलते रहो, सेवा करो, अंधेरा हरते रहो। दीपक कहता है कि अंधेरा हरते रहो। दीपक कहता है कि अंधेरा हरते रहो। जो घर में थोड़ा भी दीप जलाएंगे तो आपको पूरे घर में उसकी अंधेरा थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ी लाइट दिखती है। तो बोलता है, दीपक कहता है कि अंधेरा हरते रहो। 6 नंबर, पृथ्वी कहती है कि घूमते रहो, सच्ची सेवा करो, अनाज उगाओ। तो पृथ्वी कहती है कि सच्ची सेवा करो। पृथ्वी कहती है कि सच्ची सेवा करो। सही जोड़े मिलाइए। सही जोड़े मिलाइए। उत्तर और ब में से आपको सही जोड़े लिखनी है। 1 नंबर में फूल। फूल, तो फूल क्या कहता है? हंसते रहना। फूल हंसते रहना। 2 नंबर, जलधारा। जलधारा इसमें दिया है जीवन पथ में आगे बढ़ना। जीवन पथ में आगे बढ़ना। 3 नंबर, मछली। मछली स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। पृथ्वी। पृथ्वी प्राणी की सेवा करना। प्राणी की सेवा करना। धुआं हरदम उन्नति करना। धुआं हरदम उन्नति करना। फूल हंसते रहना। जलधारा जीवन पथ में आगे बढ़ना। मछली स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। पृथ्वी प्राणी की सेवा करना। धुआं हरदम उन्नति करना। हरदम उन्नति करना। धुआं कहता है कि हरदम उन्नति करना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो शब्दों में लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्द में लिखिए। 1 नंबर में दिया है, हमेशा गाते रहने की सीख कौन देता है? हमेशा गाते रहने की सीख कौन देता है? भौरा। हमेशा गाते रहने की सीख भौरा देता है। 2 नंबर, अपनी शक्ति के अनुसार अंधेरा कौन हरता है? अपनी शक्ति के अनुसार अंधेरा कौन हरता है?
तो दीपक। अपनी शक्ति के अनुसार अंधेरा दीपक हरता है। 3 नंबर, हरदम ऊंचे चढ़ने की शिक्षा किससे मिलती है? हरदम ऊंचे चढ़ने की शिक्षा किससे मिलती है? तो धुआं से। हमेशा ऊंचे चढ़ने की शिक्षा धुआं से मिलती है। 5 नंबर, निम्नलिखित शब्दों के दो समानार्थी शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के दो समानार्थी शब्द लिखिए। 1 नंबर, पानी। पानी तो जल और नीर। पानी, जल, नीर। फूल, पुष्प, सुमन। फूल, पुष्प, सुमन। 3 नंबर, सूरज, रवि, भानु। सूरज, रवि, भानु। भंवरा, भंवरा, भ्रमर, मधुकर। भंवरा, भ्रमर, मधुकर। 5 नंबर, पृथ्वी, धरा, अग्नि। पृथ्वी, धरा, अग्नि। वायु, हवा, पवन। वायु, हवा, पवन। कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबको, बौरो, झोंको, प्राणी, स्वदेश, पतझड़। अब इसमें से अपने को सही शब्द चुनकर लिखना है रिक्त स्थानों की पूर्ति में। 1 नंबर, फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना। 2 नंबर में, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। 3 नंबर, लता और पेड़ों से सीखो, सबको गले लगाना। लता और पेड़ों से सीखो, सबको गले लगाना। 4 नंबर, मछली से सीखो, स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। मछली से सीखो, स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। 5 नंबर, पतझड़ के पेड़ों से सीखो, दुख में धीरज धरना। पतझड़ के पेड़ों से सीखो, दुख में धीरज धरना। 6 नंबर, पृथ्वी से सीखो, प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी से सीखो, प्राणी की सच्ची सेवा करना। एक्सरसाइज नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। 1 नंबर, लता और पेड़ों से हमें क्या सीख मिलती है? लता और पेड़ों से हमें क्या सीख मिलती है? लता और पेड़ों से हमें सीख मिलती है कि सबको गले लगाना। लता और पेड़ों से हमें सीख मिलती है कि सबको गले लगाना। 2 नंबर, सूरज की किरणों से हमें क्या सीखते हैं? सूरज की किरणों से हम क्या सीखते हैं? सूरज की किरणों से हम जगाने और सबको जगाने की
देती है। सूरज की किरणें हमें जगाने और सबको जगाने की सीख देती है। दुख में हमें क्या करना चाहिए? दुख में हमें क्या करना चाहिए? दुख में हमें धीरज रखनी चाहिए। दुख में हमें धीरज रखनी चाहिए। 4 नंबर, धुएं हमसे हमें क्या सीख मिलती है? धुएं से हमें क्या सीख मिलती है? तो हमेशा ऊंचे रखने की सीख मिलती है। धुएं से हमें क्या सीख मिलती है? तो धुएं से हमेशा ऊंचे रखने की सीख मिलती है। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1 नंबर, शीश झुकाना, विनम्र होना। हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए। 2 नंबर, कोमल भाव जगाना, सुंदर विचार प्रकट करना। फूल हमारे मन में कोमल भाव जगाते रहता है। 3, गले लगाना, प्रेम करना, अपनाना। गांधी जी ने सबको गले लगाया। गांधी जी ने सबको गले लगाया। धीरज, धैर्य धरना, हमें दूसरों में भी धीरज रखना चाहिए। हमें दूसरों में भी धीरज रखना चाहिए। 5 नंबर, ऊंचे चढ़ना, उन्नति करना। ऊंचे चढ़ना, उन्नति करना। हम जितनी मेहनत करेंगे उतने ऊपर उठेंगे। हम जितनी मेहनत करेंगे उतने ऊपर उठेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। 1 नंबर, लड़के ने असरफरिया कहाँ रखी थी? लड़के ने असरफिया अपनी चादरी के अस्तर में रखी थी। लड़के ने असरफिया अपनी चादरी के अस्तर में रखी थी। 2 नंबर, लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी? लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी? लड़के की माँ ने उन्हें हमेशा सच बोलने की सीख दी थी। लड़के की माँ ने उन्हें हमेशा सच बोलने की सीख दी थी। 3 नंबर से, डाकू लड़के को किसके पास ले गया? डाकू लड़के को किसके पास ले गया? डाकू लड़के को अपने सरदार के पास ले गया। डाकू लड़के को अपने सरदार के पास ले गया। 4 नंबर, डाकू सरदार को क्या देखकर आश्चर्य हुआ? क्वेश्चन मार्क। डाकू सरदार को क्या देखकर आश्चर्य हुआ? आंसर, लड़के ने अपनी चादरी फाड़कर छिपी 40 असफरियां दिखाई थी। इस पर सरदार को आश्चर्य हुआ। लड़के ने चादरी फाड़कर छिपी 40 असफरियां दिखाई थी। इस पर सरदार को आश्चर्य हुआ। 5 नंबर, डाकू ने क्या प्रतिज्ञा ली की? डाकू ने क्या प्रतिज्ञा की? डाकू ने फिर कभी लूटमार ना करने की
प्रतिज्ञा की। डाकू ने फिर कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। समझ गए? ओके, अंडरस्टूड।